हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भूनमन आसन के बारे में बात करेंगे। भूनमन आसन की विधि, उसके लाभ और उसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आसन की विधि को सीख लेते हैं। प्रॉपर तरीके से वीडियो के माध्यम से आप आसन की विधि को सीखने का प्रयास करेंगे। जब आप विधि को प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे तभी आप आसन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भूनमन आसन करने से पहले आपको बटरफ्लाई का अभ्यास करना है। तो धीरे से बेटा बटरफ्लाई पोज में आइए। इस तरीके से पैरों को फोल्ड करना है। हील्स को मैक्सिमम पेरिनियम के पास रखना है। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखनी है और धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ अप एंड डाउन करना है। जिस तरीके से तितली करती है, पैरों को अपने पंखों को चलाती है, इसी तरीके से नीज को अप एंड डाउन करते रहना लगातार। भूनमन आसन करने से पहले इस आसन का अभ्यास आपको ज़रूर करना है। आपकी जो लेग मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी, आपकी जो पेरिनियम की मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी, रूट ऑफ द थाई आपका अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। जब आप भूनमन आसन करेंगे तो किसी तरीके का आपके पैरों में क्रैम्प नहीं आएगा, नहीं आपको ज़्यादा पेन होगा। इस तरीके से 2-3 मिनट अभ्यास करने के बाद फिर आप दोनों पैरों को वाइड कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से दोनों पैरों को वाइड कर लेंगे। इस तरीके से वाइड करने के बाद आपको ऑल्टरनेट टचिंग करनी है 2-3 मिनट। चलिए, ऑल्टरनेट इस तरीके से टच करना है। हर बार अपने हेड को नी से टच करना है, फिर अदर साइड जाना है। इस तरीके से आपको लगातार ये दोनों आसनों का भूनमन आसन से पहले आपको अभ्यास करना है। अब धीरे से लेग को मैक्सिमम आपको वाइड करना है। अब यहीं से दोनों पैरों को बेटा मैक्सिमम वाइड कर ले। हाँ, इस तरीके से आगे हो जाए थोड़ा। गुड। इस तरीके से दोनों पैरों को 180 डिग्री होना चाहिए आपका। दोनों पैर आपके स्ट्रेट होने चाहिए। एंकल्स, नीज, वेस्ट एक दिशा में होने चाहिए आपके दोनों पैरों की। अब धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेटना है। धीरे धीरे आगे जाएं। आपकी जो नाभि है, आपका जो अब्डोमिनल एरिया है, वो आपका ग्राउंड से टच हो जाए, मैट से टच हो जाए। आपकी चेस्ट मैट से टच हो जाए। इस तरीके से दोनों हाथों को वाइड करने के बाद चेहरा आपको सामने रखना है, सामने की तरफ देखना है और पूरा देखिए बच्चे का 180 डिग्री पूरा स्ट्रेट हो गया है, पूरा स्ट्रेट है। इसी तरीके से आपको स्ट्रेट करने का अभ्यास करना है। बट इस आसन में आने से पहले आपको ध्यान रखें, पहले आपको बटरफ्लाई का अभ्यास करना है, उसके बाद आपको ऑल्टरनेट टचिंग करनी है, स्थित कोणासन करना है आपको। उसके बाद इस आसन में आप धीरे धीरे आएंगे। यदि आप बिगनर्स हैं तो कोशिश करें पहले अश्व संचालन का अभ्यास कर लें। पहले कुछ दिन आप फ्रंट स्प्लिट कर लें, उसके बाद बटरफ्लाई, उसके बाद स्थित कोणासन। इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग कर लें। उसके बाद धीरे धीरे आप भूनमन आसन का अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिन में भी आपका इस बच्चे की तरह आपका कंप्लीट भूनमन आसन बन जाएगा। इस बच्चे का अभ्यास 6-7 महीने का अभ्यास है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर करके इसने अपना आसन पूर्ण रूप से बना लिया है। तो यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, किसी की गाइडेंस में, एक अच्छे आचार्य टीचर की देखरेख में आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी में किसी तरीके की इंजरी भी नहीं होगी और आप आसन को जल्दी सीख जाएंगे। तो ये विधि हुई, इस विधि से आप भूनमन आसन को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ये एडवांस आसन है, कंपटीशन आदि प्रतियोगिताओं में आसन रहता है, तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं और वीडियो को बार बार पॉज करके या वीडियो के माध्यम से आप इस आसन को सीख सकते हैं। बेटा धीरे से वापस हो जाएं। अब धीरे से वापस होने के बाद दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट करना है आपको। दोनों पैर सामने स्ट्रेट करो बेटा। स्ट्रेट करने के बाद पैरों को आपस में मिला लीजिए और पैरों के पंजों को आगे पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है, क्योंकि आपने मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेच किया है तो वज्रासन में बैठना ज़रूरी है। आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी वज्रासन में बैठने के बाद। तो इस तरीके से आपको पूर्ण रूप से इस आसन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे अभ्यास करना, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो मसल्स में आपको किसी भी तरीके का पेन हो सकता है, मसल्स ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो धीरे धीरे आसन का आपको अभ्यास करना है, भूनमन आसन को। अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि लगातार आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके जो पैरों की मांसपेशियाँ हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, वो मजबूत बन जाएंगी। गोनाड से संबंधित किसी भी तरीके की यदि आपको प्रॉब्लम है,
उस प्रॉब्लम में ये आसन आपको लाभ करेगा। तो यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, यदि एडवांस आसन के अंतर्गत आप इस आसन को करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो लगातार आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर विधि से इस आसन को सीख जाएं तो आसन के आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। अब हम आसन की सावधानियों के बारे में बात करते हैं। यदि किसी भी तरीके का ऑपरेशन आपका हुआ तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। यदि आपको बैक में पेन रहता है, पीठ में दर्द है, तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। यदि आप बिगनर्स हैं, इस आसन को सीखना चाहते हैं तो ध्यान रहे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आपको सीखना है। पहले बटरफ्लाई का अभ्यास करना है, फिर स्थित कोणासन करना है, अल्टरनेट टचिंग करनी है आपको, फिर उसके बाद अशुभ संचालन का अभ्यास करना है, फ्रंट स्प्लिट करनी है। इस तरीके से करते हुए यदि आप करेंगे तो इस आसन को आप पूर्ण रूप से आप सीख सकते हैं। तो ध्यान रहे जब भी आप आसन का अभ्यास करें, किसी की देख रेख में करें, किसी की गाइडेंस में करें, तो आपका जो आसन है वो पूर्ण रूप से आपका सिद्ध हो जाएगा और आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होगी। किसी तरीके का यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सभी को नमस्ते।